फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक पारंपरिक सिंधी चावल जिसे हम बोलते हैं भुगे चावल, भुगा पुलाव। आप इसको ब्राउन राइस, ब्राउन पुलाव बोल सकते हैं, मटर पुलाव बोल सकते हैं। और ये सिंधियों की स्पेशलिटी है राइस वाली डिशेज में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम भुगल पुलाव बनाना। सिंधी भुगल पुलाव बनाने के लिए पहले हम एक मोटे तले का बर्तन ले लेंगे। हम लोग सिंधी लोग लगभग पुलाव इसी में बनाते हैं, आप कुकर में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। 2 तेज पत्ते डाले हैं मैंने तेल गर्म होने पे, और 4 से 5 बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। अब हमें इस प्याज को बहुत अच्छे से बिल्कुल तब तक भूनना है जब तक ये डार्क ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। 4 से 5 मिनट में जब ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई बारीक हरी मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग हरी मिर्च जितनी मिर्च आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाले हैं 2 से 3 टमाटर बारीक कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च आधा चम्मच लाल मिर्च। इसमें हम हल्दी अवॉइड करते हैं। ये भुगे चावल में जो ब्राउन कलर आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि हम इसमें हल्दी यूज़ नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं जब टमाटर अपना तेल छोड़ दें, पूरा मसाला तेल छोड़ दे रहे हैं, उस तब मैंने फ्रोज़न मटर डाले हैं। अगर आप इसमें फ्रोज़न नहीं डाल रहे हैं, नॉर्मल मटर डाल रहे हैं, तो आप प्याज के साथ ही डाल दें ताकि मटर कच्चा नहीं रहे। अब इसमें मैंने भिगोए हुए चावल ऐड कर लिए हैं। अब इन मसालों के साथ मैं चावल को भी 1-2 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए भून लूँगी ताकि इस पूरे मसाले का फ्लेवर चावलों में आ जाए। 1-2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। सबके घर में जो भी चावल होते हैं उनको पता होता है कि उनके चावल में पानी की क्वांटिटी क्या डलती है। लगभग नॉर्मली चावल में डबल पानी डलता है, तो अपने अकॉर्डिंग, फिर भी नया या पुराना जैसा चावल है वो पानी कितना ऑब्जर्व करता है उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर दें। और जब पूरा पानी आपका सूखने लगे, बिल्कुल माइनर सा आप देख रहे हैं, बहुत माइनर सा ही बचा है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि गैस को सिम कर देंगे और इसको ढक देंगे और इसके ऊपर कोई भारी सा पत्थर रख देंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम पर पकाएंगे ताकि इसके अंदर के पूरे फ्लेवर्स जो हैं वो इन्हेंस हो जाएं। 5 मिनट बाद हम इसको हटा देंगे और गैस ऑफ़ कर देंगे। गैस ऑफ़ करने के बाद भी 2 मिनट तक स्टिल ढके रहने दें और उसके बाद इसको ओपन करें। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे भुगल पुलाव बन के रेडी हैं। इसको ऊपर नीचे कर दें ताकि ये खिले खिले रहें, गट्ठा नहीं बने। और अब हमारे भुगल पुलाव तैयार है। आप इसको साई भाजी के साथ, भुगी भाजी के साथ, तले आलू के साथ, तले बैंगन के साथ, सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं, या प्याज और नींबू डाल के इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। और आज मैं तो इसको एंजॉय करने वाली हूँ भुगी भाजी के साथ। और अगर आप भी भुगी भाजी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे भुगी भाजी की रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ, प्लीज़ आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट होता है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।